हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है। तो आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में अपने लाइफ जर्नी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे मैंने मेडिकल पास किया, फिजिकल रिटर्न ये सब कैसे पास किया, ये सब सारी चीज़ें आपको बताऊँगी जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि क्या शादी के बाद डिफेंस में जॉब मिल सकती है या नहीं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्या शादी के बाद लड़कियाँ जॉब कर सकती है या नहीं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के CFPA पैरामिलिट्री में वो जॉब कर सकती हैं। बहुत सारे लड़कियों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि डिलीवरी के बाद वो जॉब कर सकती है। नहीं, तो कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऑपरेशन से जिसका बच्चा हुआ और डिलीवरी हुआ हो वो कर सकती हैं कि नहीं। तो हाँ, कर सकती है, लेकिन 1 से 2 ऑपरेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 2। उससे ज़्यादा होने से नहीं कर सकती हैं, उन्हें मेडिकल अनफिट कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शादी के बाद भी लड़कियां जॉब कर सकती हैं, उससे डिलीवरी से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग भी तैयारी कर रही हैं अपना डिफेंस लाइन में कि उन्हें वर्दी लेना है, तो उसमें जी जान लगा दीजिए अपना। आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना मेहनत जारी रखिए, मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा आप सभी को। तो इससे पहले मैंने बता दिया कि क्या शादी के बाद लड़कियां जॉब कर सकती है कि नहीं। अब मैं बताने वाली हूँ मैंने तैयारी कैसे किया। तो मैंने यूपी से तैयारी किया था। जिस बुक से मैंने तैयारी किया था, ये सागिर अहमद का बुक है मैथ का, मैंने इससे तैयारी किया था। और रीजनिंग का ये अरिहंत का बुक है, मैंने इससे तैयारी किया था रीजनिंग का। तो ये सारे बुक से मैंने तैयारी किया था। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे जॉब मिली है। मैं दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। जो भी हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसे आगे फिर से रिपीट करती थी, ताकि जो पढ़ाया गया हम भूले ना और अच्छा से माइंड में सेट हो जाए। 4 से 5 घंटा पढ़ने के बाद मैं एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाती थी। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मैं उससे एनालिसिस करती थी कि मैंने कहाँ पे क्या गलत किया है। क्योंकि अगर हम जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा हमने क्या गलत किया है। अगर गलत भी किया है तो गलत करके तो सीखेंगे, ताकि हाँ पता चले क्या गलत कर रहे हैं, किस टाइप पे हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एनालिसिस करने से ये फायदा रहता है कि हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर हम एनालिसिस किए रहेंगे, मुझे उसका आंसर पता होने से मैं सेकेंड टाइम गलती नहीं दोहराऊंगी। तो उससे हमारा ये रहेगा कि हम अगला जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हमारा उसमें इम्प्रूव होगा। अगर हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं, फिर अगर हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें भी सेम क्वेश्चन आएगा, अगर हमें उसका आंसर मालूम नहीं रहेगा तो इसमें भी हम गलत करेंगे। तो इस तरह से हमारा इम्प्रूव नहीं होगा। तो हम जब भी जो भी प्रैक्टिस लगाएंगे तो उसे एनालिसिस करेंगे, ताकि हाँ हमने क्या गलत किया है ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चले, हम उसे दोबारा ना दोहराएं। तो मैं आपको बता दूं, तो आप सभी जब भी प्रैक्टिस सेट लगाए तो उसे एनालिसिस करें, हाँ मैंने कहाँ पे क्या गलत किया है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। मैंने किरण पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म दोनों से प्रैक्टिस सेट लगाया। मेरा किरण पब्लिकेशन 100 में से 75 आता था और प्लेटफॉर्म में 100 में से 90 आता था। एवरेज मेरा 90 था प्लेटफॉर्म जो प्रैक्टिस सेट लगाती थी उसमें से। हिंदी और जीके का तैयारी लुसेंट बुक से की थी। ये इस तरह मैंने अपना रिटर्न पास किया था। तो अगर आप सभी भी कर रहे हैं पढ़ाई, तो जो भी पढ़ाई करिए उससे अच्छा से करिए, उससे रट्टा नहीं मारना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिकल का तैयारी कैसे किया। तो मैं डेली सुबह 4 बजे उठती थी, घर का सारा काम करके मैं अपने हस्बैंड के साथ ग्राउंड जाती थी। वहाँ मुझे रनिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था, सब मेरे हस्बैंड बताते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक खुद ट्रेनर है। उन्होंने मुझे रनिंग का कैसे करना है उन्होंने मुझे सब बताया। मैं लाइफ में कभी रनिंग नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद, मेरा रिटर्न क्लियर होने के बाद मैं रनिंग करने के लिए गई थी। मैंने कभी रनिंग नहीं किया था। मैंने रनिंग किया तो मुझे बहुत सारा तकलीफें आई रनिंग करने में, क्योंकि मैंने कभी भी रनिंग नहीं किया था, फर्स्ट टाइम रनिंग किया था।
फिर मैंने वैसे ही मेहनत करती गई, तैयारी करती गई, दौड़ती गई, डेली जाते थे यहाँ पे। सुबह में 4 बजे उठना, फिर घर का सारा काम करके फिर सुबह ग्राउंड जाना, वहाँ पे 2 घंटा करते थे, फिर आते थे हम। ऐसे ही मैं डेली प्रैक्टिस करती रही। उसके बाद से मेरा 1600 मीटर में, अगर मैं रोड पे 1600 का जब मैंने ट्रायल दिया तो मेरा 6:30 टाइमिंग था और ग्राउंड में 6:40 था। इस तरह करके मैंने फिजिकल क्लियर किया। आप लोग भी रनिंग का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे दर्द होगा, तो उससे आप ना डरें। जैसे एंकल पेन हो जाएगा, सीन पेन, नी पेन, ये सब पेन आता रहेगा, सांस प्रॉब्लम भी होगी, तो आप इससे आपको डरना नहीं है। अपना रनिंग कंटिन्यू रखिए। रनिंग करने में ये सब दर्द आता जाता रहेगा, तो इससे डरना नहीं है। आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेडिकल कैसे क्लियर किया। मेरा फर्स्ट टाइम मेडिकल था, क्योंकि मेडिकल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। फिजिकल के बाद ही मेरा हस्बैंड मेरा मेडिकल किए थे, जिसमें मैं फिट थी। फिर भी वहाँ जाने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला जिसमें मुझे री मेडिकल दिया है। वो पॉइंट दिया था पैरों की उंगली में दिया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मेडिकल में बता दो कि आपको क्या क्या चेक होता है। तो मेडिकल में पूरा बॉडी का पार्ट चेक होता है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो चेक नहीं होता है। पूरा बाल से लेकर नाखून तक पूरा चेक होता है मेडिकल में। पूरे आँख, नाक, कान, दांत, मुंह, सब, पैर की उंगलियां, हाथ, कैरी एंगल, नोकनी, ये सारा चेक होता है। मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, उसमें बताऊंगी कि लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है। आपका भी फिजिकल क्लियर होता है तो उसके बाद आप भी अपना मेडिकल करा ले, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसे पहले ही ठीक करे। अगर मेडिकल से जुड़ी कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मेडिकल क्लियर होने के बाद मैंने रिजल्ट का इंतज़ार किया। 2 से 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। रिजल्ट 2 बजे निकला था रात को, सुबह में। फिर जब मैंने रिजल्ट देखा, उसी टाइम मेरे घर के पास एक मंदिर है, मैंने वहाँ मन्नत मांगा था। फिर मैं 2 बजे रात को मैं वहाँ गई, और वहाँ उस पर एक मेरा वीडियो ब्लॉग बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह से मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और वर्दी को हासिल किया। लड़की होना आसान नहीं होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं तो लोगों को ताने सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग, अलग अलग किस्म की बातें करेंगे, तो हमें किसी की बातें पे ध्यान नहीं देना है। हमारा जो एम है, हमें उस पर ध्यान देना है। इसलिए हमें भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। जो फालतू की बातें है उसे दिमाग में नहीं रखना है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए, ना कि दूसरों की बातें पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।